प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं एक बहुत गंभीर मुद्दे पर आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा और वो मुद्दा है प्रधानमंत्री महोदय का पिछले 11 साल में विदेशों का दौरा करने का मुद्दा है। यानी प्रधानमंत्री महोदय ने जैसे ही शपथ ली थी 2014 में, विदेशी दौरे शुरू हो गए थे इनके और कुल मिला के 129 विदेश यात्राएं की हैं। प्रधानमंत्री महोदय ने 129 विदेश यात्राएं की हैं और अपने आप को विश्व गुरु के तौर पर स्थापित किया। इन्होंने खुद ही किया और किसी ने नहीं किया। इन्होंने अपने आप को विश्व गुरु के तौर पर बताया। लेकिन जब हम पीछे मुड़ करके देखते हैं तो ऐसे एक हैरानी होती है कि उन 129 यात्राओं से आखिर देश को क्या मिला है, हमें हासिल क्या हुआ है, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या प्रधानमंत्री महोदय बताएंगे? आप 129 देशों में गए हैं और जहां जाकर के नारे लगे हैं आपके लिए बहुत जोरों से, क्या वो सारा प्रायोजित था? क्या वो सब पैसे से कराया जा रहा था? मैं एक सवाल कर रहा हूं प्रधानमंत्री महोदय, आरोप नहीं लगा रहा हूं। अगर वो उनके मन से था, उनके दिल से था, इतना सम्मान आपको सच में वो लोग देते थे, तो ये अभी जमीनी हकीकत पर कहीं नजर नहीं आ रहा है। आपके विदेशी दौरों का कोई भी असर भारत के लिए, आप क्या लेके आए हैं? झोली खाली लेके गए थे, वहां से क्या भर के लाए? आप कुछ तो बताइए प्रधानमंत्री महोदय, क्योंकि हमें जमीन पर कुछ नजर नहीं आ रहा है। आप देखिए, अभी हमारा भारत पाकिस्तान के साथ जो आपस में टसल हुई थी कुछ दिन की, उस दौरान यानी दुख हो रहा है मुझे ये कहते हुए कि इतना सुंदर देश, इतना संस्कारी देश, और हमारे साथ एक भी देश खड़ा नहीं था, छोटे से छोटा देश भी हमारे साथ नहीं था इस घटना के टाइम। जबकि पाकिस्तान के साथ तुर्की खड़ा था, चीन खड़ा था, खुल के आए थे ये। और हमारा जो पारंपरिक दोस्त रहा है हमेशा से, रूस, यानी वो भी हमारे साथ नहीं था। उनकी कोई भी स्टेटमेंट हमारे लिए, हमारे हक में या पाकिस्तान के खिलाफ नहीं आई। तो प्रधानमंत्री महोदय बताइए, आपके 129 दौरे, आपने अपनी जेब से पैसा खर्च नहीं किया है, देश का पैसा खर्च हुआ है, देश के टैक्स पेयर्स का पैसा खर्च हुआ है। एक हवाई यात्रा, मैं आपके यात्राओं के ऊपर कोई सवाल नहीं लगा रहा हूँ। प्रधानमंत्री देश के हैं तो विदेश तो जाना पड़ेगा, लेकिन प्रधानमंत्री महोदय जब विदेश जाते हैं तो कुछ लेकर आते हैं, कुछ हासिल होता है। खाम में दौरा, पिकनिक के तौर पर दौरा कोई नहीं करता है। जो भी प्रधानमंत्री बाहर जाएगा, जिस राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलेगा या उनके राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जो भी हैं, उनसे मुलाकातें होंगी, अपनी आपस का आदान प्रदान होगा, तो उसमें दोनों देशों को कुछ फायदे होते हैं, कुछ हासिल होता है। आप बताइए प्रधानमंत्री महोदय, आपके दोस्ताना रिश्ते किसके साथ थे और वो कहाँ चले गए आज सारे के सारे? आज जब आपने देखा कि आप अकेले खड़े हैं मैदान में, तो अब आपने एक अपना डेलीगेशन भेजने का फैसला किया। मुझे नहीं मालूम वो कितना कामयाब होगा। क्या वो डेलीगेशन भी आपकी 129 यात्राओं की तरह तो नहीं रह हो जाएगा? ऐसे ही तो नहीं रह जाएगा कि सरकारी खर्चे पर, यानी जनता के पैसे के खर्चे पर, वो टैक्स पेयर के खर्चे पर एक पिकनिक मनाकर आ जाएं? क्योंकि मुझे संदेह है, ना तो उनके अंदर कोई कम्पिटेंट पर्सनैलिटी हैं, एक आध को छोड़ करके, जो विश्व स्तर के नेता हों जो आगे बात करेंगे। देखिए, वहाँ से सवाल आएंगे प्रधानमंत्री महोदय, उन सवालों का जवाब भी देना पड़ेगा। क्या आपके प्रतिनिधिमंडल में वो काबिलियत है कि वहाँ से जो सवाल खड़े होंगे उनके जवाब दे सकें? तो प्रधानमंत्री महोदय, ये 129 यात्राएं आपने जो की हैं और उसी मुताबिक अब आप एक प्रतिनिधिमंडल भेज रहे हैं, तो मैं ये पूछना चाहूँगा, इस 129 यात्राओं से किसी से तो कुछ हासिल हुआ होगा। यानी आप तो वहाँ जब फोटो खींचते थे तो पंक्ति में आप बीच में नजर आते थे। मुझे नहीं पता आप ज़बरदस्ती घुस जाते थे या वो लोग सब मिलकर के आपको सेंटर में खड़ा करते थे, लेकिन उससे तो आप दिखावा तो यही कर रहे थे। क्योंकि आप देखिए, फोटोशॉप का आपको बहुत शौक है, आपको दिखावा करने का बहुत शौक है प्रधानमंत्री महोदय। आप चाहते हैं कि हमेशा आप मीडिया में छाए रहें, यानी प्रिंट मीडिया में, अखबारों में आपकी तस्वीर छपती रहे। ये आप हमेशा से चाहते रहे हैं, ये चाहते रहे हमेशा से। तो ऐसा क्यों प्रधानमंत्री महोदय, आपको कुछ भी हाथ नहीं लगा है तो किस लिए दौरे कर रहे हैं आप ये? और फिर आप संभाल नहीं पा रहे हैं पद को, अपनी इस गरिमा को आप निभा नहीं पा रहे हैं, तो प्रधानमंत्री महोदय त्याग दीजिए ना इसको। क्यों मोह है इतना आपको? देखिए, आप प्रधानमंत्री बने हो तो देश के लिए बने हो या खुद के लिए बने हो या बीजेपी के लिए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आज तक 11 साल में देश को ये महसूस नहीं हुआ है कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं।
या तो आप खुद के लिए प्रधानमंत्री हैं, अपना एक व्यक्तित्व बढ़ाने के लिए, या फिर अपनी पार्टी के लिए हैं, या कुछ चहेतों के लिए हैं। अभी तक तो यही देखने को नजर आया। चहेतों के लिए आप बिल्कुल जान हाजिर है आपकी, लेकिन देश के लिए आपने कुछ नहीं दिया है। और जो दिया है वो अब सामने आ गया है। क्या दिया है आपने? यानी आज भारत अकेला खड़ा है, दुनिया में भारत अकेला खड़ा है, कोई हमारे साथ नहीं है। तो इसका क्या कारण है प्रधानमंत्री महोदय? फिर वो यात्राएं तो आपकी वेस्ट हो गई है, व्यर्थ हो गई है, इतना पैसा बर्बाद हो गया। 129 देशों की यात्रा प्रधानमंत्री महोदय, 129 यात्राएं, 129 विदेश यात्रा देश के प्रधानमंत्री द्वारा कितना बड़ा खर्चा हुआ होगा, और उससे हासिल कुछ भी नहीं हुआ है। तो शायद ये बहुत बड़ा सवाल है आपके नेतृत्व के ऊपर भी, आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर भी, आपके पद की गरिमा के ऊपर भी बहुत बड़ा सवाल है प्रधानमंत्री महोदय। इतनी सारी यात्राएं करने के बाद तो पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी हो जानी चाहिए थी। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। जब भी कोई पाकिस्तान के साथ हमारी टसल हुई है तो दुनिया हमारा साथ देती थी, पाकिस्तान के खिलाफ जाते थे, पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट बताते थे। और आज आप देखिए खुल्लम खुल्ला राष्ट्रपति ट्रंप ने दोनों को बराबर बताया है। इसका क्या मतलब है? क्या आपने इसका मीनिंग निकाला प्रधानमंत्री महोदय? उन्होंने बोला है कि पाकिस्तान और भारत मेरे लिए दोनों एक जैसे हैं। एक उग्रवादी देश को, आतंकी देश को, जो आतंकवाद को समर्थन करता रहा है, उसको भी आप भारत के बराबर बताया, और आपने सवाल नहीं पूछा उनसे। आपने पलटकर एक भी सवाल नहीं पूछा कि आप हमको पाकिस्तान के बराबर कैसे आंक रहे हो। तो प्रधानमंत्री महोदय बहुत सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है, कृपया बताइए आखिर 129 यात्राएं आपने जो की हैं उससे आपको क्या हासिल हुआ है? यानी भारत ने उससे, उन यात्राओं से क्या खोया, क्या पाया? ये लेखा जोखा बताइए प्रधानमंत्री महोदय। 140 करोड़ लोग जो इस देश के मालिक हैं, जो इस देश के मालिक हैं, जैसे कि समझ तो आप रहे हैं कि आप मालिक हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। 140 करोड़ लोग जो देश के मालिक हैं वो आपसे ये गंभीर सवाल पूछ रहे हैं। कृपया बताने का कष्ट करें कि आखिर आपकी इस 129 यात्राओं से देश को क्या मिला। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।